लोगों को भूल होगी है कि अब इसको सुधारेंगे भी तो हम, अगर जो इसने जयंत ने समझौता कर लिया भाजपा के तो खत्म हो जाएगा। जयंत चौधरी का भाजपा में जाने का कोई उचित नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब अगर जाना था तो 2014 में जाते। ये खेल खेल लेंगे बीजेपी वाला और ये हराने की कोशिश करेंगे। मुंह पे मूत रहे हो तो मुंह पे मुतते हैं, फिर के किसी दूसरे को पकड़ के उसके पाँव धो दें। और अपार भुगतान करा दिया, कागजों में था दिखा दे भाई, इतना अपार भुगतान करा, हम भी दिखा देंगे कागज। तो नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज हम मौजूद हैं बागपत लोकसभा सीट पर। 2024 का लोकसभा चुनाव में अब महज 11 महीने का वक्त बचा है और इससे पहले बागपत के लोकसभा चुनाव के दौरान क्या माहौल है और क्या बागपत में इस वक्त चल रहा है, चर्चा उस पर करेंगे। लेकिन चर्चा ये भी करेंगे क्योंकि बागपत यहाँ आरएलडी का गढ़ कहा जाता है। हालांकि यहाँ से सांसद है भारतीय जनता पार्टी के सत्यपाल मलिक, लेकिन कहा यह जाता है कि आरएलडी यहाँ पर मजबूत स्थिति में दिखाई देती है। लेकिन इस वक्त आरएलडी में एक बड़ी सियासी खबर चल रही है। खबर यही चल रही है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो चर्चाएं क्या है यहाँ लोगों के बीच वो समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आपको बागपत की लोकसभा सीट का समीकरण बताते हैं। बागपत लोकसभा सीट पे करीब 13 लाख वोटर्स है और यहाँ 5 विधानसभाएं हैं। 5 विधानसभाएं हैं, एक लोकसभा सीट जो यहाँ पर, जिसमें से जयंत चौधरी यहाँ करीब 17,000 वोटों से चुनाव हारे थे और सत्यपाल मलिक जो भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद है उन्होंने जीत दर्ज की थी। फिलहाल सियासी समीकरण क्या कहता है आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समझेंगे वही और बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ मैं बड़ौत इलाके के बावली क्षेत्र में मौजूद हूँ और यहाँ लोकसभा सीट पर जो सियासी समीकरण है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ तमाम लोग, किसान यहाँ पर है। यहाँ आपको दिखाई देंगे कि हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ चुनावी चर्चा भी यहाँ हो रही है। उस चुनावी चर्चा के बीच में चर्चा क्या इस वक्त मौजूदा सियासी हालात को लेकर यहाँ चल रही है, उस पर समझेंगे और बातचीत करेंगे। और सबसे पहले मैं यहीं से शुरुआत कर लेता हूँ। चौधरी साहब, क्या लोकसभा चुनाव में अब 11 महीने के करीब वक्त बचा है, आप लोग इस बार क्या कुछ सियासी समीकरण देख रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा में यहाँ सांसद है, लेकिन गढ़ कहा जाता है आरएलडी का। नहीं, गढ़ तो आरएलडी का पहले तो चरण सिंह के ज़माने से ही है यूँ, लेकिन ये तो लोगों को भूल होगी है कि अब इसको सुधारेंगे भी तो हम। इनका लोकसभा सीट राष्ट्रीय लोकदल पर जाएगी। अगर जो इसने जयंत ने समझौता कर लिया भाजपा के तो ख़त्म हो जाएगा। समझौता बिल्कुल नहीं करने का, जीत जो है लोकदल की होगी। पूरा क्षेत्र एक तरफा लोकदल कैसे आता है, ये चुनाव, ये नगर पंचायत के चुनाव, ये एक तरफा लोकदल आया है इस पर, तो इसी की उस है लोकदल जो है पूरा भारी पड़ेगा इसको। तो ये असमंजस की स्थिति लग रही है कि जयंत चौधरी भाजपा में चले जाएंगे, चर्चा आप लोगों के बीच है? नहीं, ये एक चर्चा है तो हम भी ओके की चर्चा है, वैसे है नहीं उसका विचार है। एक चर्चा है तो एक अफवाह है, भाजपा की अफवाह है। यह अफवाह भाजपा की है, लोकदल की नहीं है, न जयंत की है। जयंत तो साफ नाट गया, मैं बिल्कुल अकेला लड़ूंगा, समझौता करूँगा तो और पार्टी तक करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक भाई ये तो भाजपा वाले अफवाह फैला रहे हो, कह तोड़ लो, ऐसा नहीं होगा, टूटेगा कोई नहीं। तो ये मुद्दा है आप लोगों के बीच में, जयंत चौधरी जो भाजपा में जाएंगे, ये लग रहा है? जयंत चौधरी का भाजपा में जाने का कोई उचित नहीं है मेरे हिसाब से। तो अब अगर जाना था तो 2014 में जाते। अब उसने जो मेहनत कर गए, अपना संगठन खड़ा करा, वो खराब हो जाएगा। एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है, लोकदल, भाजपा, कांग्रेस की बात ये है कि पार्टियाँ कोई भी हो, किसान हमेशा परेशान रहा है इस हिंदुस्तान का। कांग्रेस को हटा कर बीजेपी को लाए थे, बड़ा उत्साह था लोगों में, बहुत काम करेंगे, लेकिन किसान परेशान है। गन्ने के पेमेंट से, फसलों के भाव से, छुट्टा जानवरों से। और जब से बीजेपी सरकार आई, नहरों में पानी आना बंद हो गया, बिजली के दाम बढ़ गए। जब मोदी जी ने शपथ ली, 2.5 कट्टे का खाद जो हम डालते हैं DAP का, उसकी कीमत 600 रुपये थी, आज वो 1350 को मिल रहा। गन्ने का भाव
8 साल में 25 रुपये बढ़ा, 5-6 साल में। और जो हमारी पेस्टिसाइड है, डीजल है, पेट्रोल है, बिजली का बिल है, बच्चों के खर्चे हैं, यहाँ ऐसा है कोई दे ही नहीं पा रहा। इनकम बढ़ी नहीं और खर्चे बढ़ गए। यहाँ मौजूदा जो सांसद है उन्होंने काम कराया, उनके काम से कुछ संतुष्ट है? नहीं, काम किया उन्होंने, स्कूल बनवाया, सड़कें भी कहीं बनवाई, अस्पताल भी बनवाए, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है इस इलाके की, एक तो नहर खुदाई हो गए, पानी नहीं आया। दूसरे, जब वे मंत्री थे खुद भी, जनता वैदिक कॉलेज है बड़ौत में, उसकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बना देते, उसको सब इस्तेमाल करते 36 बिरादरी, बीजेपी भी हर पार्टी। नहर में अगर पानी आओगा, यहाँ बारिश कम हो रही, वो किसानों के काम आओगा, ज़मीन में रिचार्ज होगा, वो भी 36 बिरादरी पे होगी जब ज़मीन से निकाल रहे। और किसानों का 25 साल से मोदी की मीन लग रही, कितनी सरकारें आई गई देश प्रदेश में, आज तक कोई पेमेंट नहीं करा पाई। अब लास्ट ईयर का पेमेंट अभी शुरू नहीं हुआ, ये देख लो आप। तो किसान छोटी जोत है यहाँ, जो बाहर अपनी मजदूरी नहीं करे, नौकरी नहीं करे, वो लोग बहुत परेशान हैं। यानी नहर खुदाई का मुद्दा भी है और गन्ने के जो पेमेंट का मुद्दा है। क्या आप लोगों को लग रहा है कि इस बार चुनाव है, चुनाव से पहले अभी समय है, लेकिन अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं मौजूदा स्थिति में? क्या आप लोगों को भाजपा मजबूत दिख रही है या आरएलडी या कुछ अन्य? हमारे यहाँ तो लोक दल ही मजबूत दिख रहा। वैसे ये खेल खेल लेंगे बीजेपी वाले और ये हराने की कोशिश करेंगे। ये इन दौरा ऐसे जादू कर रहे हैं कि ये नूंगे तनूंगा घुमा दें बात को, और करना कुछ ही नहीं। और कौन सा जादू की बात कर रहे हैं? जयंत तो है आरएलडी में है ना, उनकी क्यों चिंता कर रहे हो? वो भाजपा में थोड़ा ना जा रहे हैं यार। नहीं जा रहा, यही जादू कर रहे हैं। मोदी जादूगर ही नहीं। जाट कॉलेज में बड़ौत में 14 में दिन पेमेंट कह गया था और नहीं हुआ होता 2 साल में भी। चलो, भुगतान का मुद्दा है, आपसे मैं समझ लेता हूँ, चर्चा कर लेते हैं। कौन से मुद्दे इस बार हावी रहेंगे? क्या लग रहा है कि इस बार जो है आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? मुद्दा तो हमारा तो किसानों का ही है। हमारा पेमेंट नहीं हो रहा, फसल को जो है ये आवारा पशु चट कर रहे, यही है। तो भाजपा ने जो वादे किए थे उनमें से कुछ पूरे हुए? मौजूदा सांसद से कुछ खुश है? एक भी नहीं हुआ वरता पूरा, क्या होगा? मुंह पे मूत रहे हो तो मुंह पे मुतते हैं, फिर के किसी दूसरे को पकड़ के उसके पाँव धो दें। तो मौजूदा जो सांसद है, जो वादे किए गए थे, भुगतान की बात हुई थी, के बारे में आज तक एक बार भी नहीं बोल रहा हो। 9 साल हो गए, आज तक एक भी शब्द उसने भुगतान के बारे में बोल रहा हो। 14 से पहले ये कहते कि इसमें अजीत सिंह का सज्जा है इस मिल में, मलकपुर वाले में। वो सज्जा भी पट गया 14 में, उसके बावजूद भुगतान नहीं। जब पहले अजीत सिंह का सज्जा था, उसके बाद तो अब सतपाल का सज्जा होना चाहिए इसमें, वो भी नहीं करा रहे। तो जो मौजूदा स्थिति में आरएलडी को डगमगाने की स्थिति यहाँ दिख रही है, उस पर चर्चा यहाँ लोगों के बीच में कैसी है? चौधरी साहब, आरएलडी जो है, यहाँ गढ़ है आरएलडी का, लेकिन मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब क्या स्थिति लग रही है आज के समय में मौजूदा? शिकल नहीं दिखाई मानसों को आज लोग का, इन लोग तो आता ही नहीं, आने की जरूरत की है। गन्ने का भुगतान नहीं, सिंचाई के या नहर की खुदाई नहीं हुई आज तक। 10 साल होगी नहर में पाड़ा नहीं लगा, जो यमुना पूर्वी यमुना नहर है। और वह मंत्री कहते हैं कि लापार भुगतान करा दिया। वह कहाँ करा दिया अपार भुगतान? हमारा इस साल का 7 दिन का भुगतान हुआ और अपार भुगतान करा दिया। कागजों में था दिखा दे भाई, इतना अपार भुगतान करा, हम भी दिखा देंगे कागज। तो हमने वोट बतेरी घेर दी भाई। अरे काम तो करो, हमारे अस्पताल है, पूरा पानी भरा खड़ा, मरीज कहाँ जाएंगे जी? पानी भर जाओ उसमें, डॉक्टर भी नहीं बढ़ सकता, इतना पानी खड़ा। गोड्डू कह रहे बोला हमने विकास करा, विकास कहाँ करा? कहाँ है विकास? दिखता ही नहीं विकास तो। विकास तो मर गया कहीं, 9 साल का विकास मर गया, कहीं पैदा होगा तो मर लिया। विकास कहीं नहीं रहा। आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, और दूसरी बात आप कह रहे थे कि विदेश में तो बहुत काम किया है मोदी जी ने। विदेश नहीं, विदेश में कर रहा, वो विदेश में कर दो, वो हमारे किस काम का? हमें तो यहाँ करेगा तो हमारे काम आवेगा, विदेश में कर लो, विदेश तक ये दिक्कत है हमें। तो जब से मोदी जी आए, कुछ आप लोगों को लग रहा है बदलाव हुआ है, कुछ ताकत बढ़ी है भारत की? नहीं, भारत की ताकत बढ़ी होगी, बाकी हमारी तो ताकत घटी। भारत की बढ़ी होगी, बतावे बोला भारत की ताकत बढ़ी, पर हमारी ताकत घटी, खत्म होगी हमारी। तो कौन बढ़ाएगा ताकत? कौन बढ़ाएगा ताकत? कौन लग रहा है आपको जो ताकत आपको देगा? जयंत चौधरी बढ़ाओगा ताकत। तो जयंत चौधरी तो कह रहे हैं कि वहाँ चले जाएंगे भाजपा में, ऐसा जानेंगे नहीं जानेंगे तो भाजपा की अफवाह है। हमने इसके दरवाजे खोल दिए और नू कर दिया और वो कर दिया, अफवाह है भाजपा की।
ऐसा कुछ नहीं है। जयंत नहीं जाने का वहाँ से, जयंत जाकर यही रहेगा। कहते हैं राजनीति में पता तो कुछ होता नहीं कि कब। पता तो है, पता तो हमें तो पता, राजनीति ओके की राजनीति चौधरी चरण सिंह बताया करता, बोला ओके की राजनीति साहब, ओके की राजनीति हम जाने। जयंत चौधरी जो है वो भाजपा में जाते हैं तो आप लोगों की क्या स्थिति हो, आप लोग क्या सोचते हैं? देखो, हम तो चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, अजीत सिंह के साथ रहे, जयंत जी के साथ रहेंगे। हमारा तो एक ध्येय है कि हम अपने नेता के साथ रहेंगे, वो कहीं जाए, भाजपा में भी जाएंगे, वो कहीं जाए, कांग्रेस में जाए, सपा बसपा में जाए, कहीं भी जाए, हम अपने नेता के साथ रहेंगे। एक तो बात ये है। दूसरी बात, यहाँ काम का मुद्दा है, शिक्षा, सुरक्षा और ये स्वास्थ्य, पढ़ाई, ये मुद्दे यहाँ सब गौण होकर रह गए, दब गया मामला। अब यूँ तो हम भी कह दें काम हो रहे हैं, मान लिया हम भी प्रचार करेंगे, कल को लोक दल का करेंगे, लोक दल ने करा, बीजेपी वाले कहेंगे बीजेपी ने प्रचार करा। लेकिन दूसरी बात, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन सरकार भाजपा की, अगर भाजपा में जैन चले गए तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, ये पूछ रहा हूं। कम नहीं होने का, कम फिर तो भी आप रहेंगे, लेकिन रहेंगे ना? नहीं, हम तो साथ रहेंगे। ये तो यहाँ का किसान, अगर जयंत जी जो है भाजपा में जा रहे हैं फिर क्या स्थिति आपको? स्थिति हमारा तो नेता जयंत है, भाजपा में जाएंगे उनके साथ? नहीं जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वे ही नहीं जानेंगे। ये तो अफवाह चल रही बिना मतलब की। डूबती नैया है भाजपा, अब डूबती नैया में क्यों सवार होगा वो? बिल्कुल नहीं जानेगा, ये अफवाह चल रही है। तो ये और जहाँ तक विकास की बात है, अभी 200 मीटर पे यहीं हॉस्पिटल है यहाँ सरकारी, जाकर देख लो स्थिति, इतना पानी है पूरे के पूरे में। ठीक है, ठीक है, लेकिन नेता के साथ जाएंगे और लोकसभा में चुनाव के दौरान वोट देंगे जहां जयंत चौधरी कहेंगे। लेकिन समीकरण है लोकसभा चुनाव का, चुनाव में आप लोग भाजपा को, आप लोग कहते हैं कि भाजपा ने भ्रष्टाचार किया, भाजपा ने विकास नहीं किया। सड़कें तो बन रही है आपके वहाँ की? हाँ, सड़क तो बन रही भाई, पर वैसी नहीं बन रही जैसी बननी चाहती। इतना पैसा खर्च हो रहा, देखो जगह जगह तो टूट चुकी है यार। लेकिन सपा की गवर्नमेंट में तो ये गड्ढे थे सड़कों में, भाई गड्ढे। भाई इनकी दोनों जगह सरकार है, तो ताकत तो दूनी होगी, तो जो को चाहेंगे मजबूती के साथ खड़े हैं, काम कर रहे, पर काम उतना मजबूत नहीं हो रहा जितना पैसा खर्च हो रहा। अच्छा, और मजबूत होना चाहिए था, मतलब मलाईदार सड़कें होती, सड़कें अच्छी होती, सड़कें अच्छी होती, सड़कें अच्छे नहीं है। और एक दिन एक मंत्री जी का बयान पड़ा था, एक बार में चौथा दिन है, कह रहा दिसंबर तक गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए। अब तुम बता हम जाएंगे कहाँ जी, हमारा पूरा तो गंड वहाँ गए थे हमने, और दिसंबर में अगर दिसंबर में हमारा पेमेंट होगा, दिसंबर लो क्यों भाई? अरे हमें भी तो पेट के लिए कुछ चाहता होगा कि हम भूखे मरेंगे। डॉक्टर के जाएंगे, डॉक्टर के कहे अब डॉक्टर का पर्चा ले आइए, हम आपको पैसे देंगे, इतना मरीज मर लगा, इतना पैसा देंगे हमें? क्यों हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? न्याय होना चाहिए। अरे घना थोड़ा कुछ तो 10 ये तो पेमेंट दो हफ्ते में, अगर नहीं चाहता जी। किसानों का कोई काम नहीं करा, किसानों का भला कर सका सिर्फ जयंत कर सके और कोई नहीं कर सकता। अगर जयंत जी चले गए भाजपा में फिर क्या होगा? वो भी देखेंगे, यदि भाजपा में जाएंगे उस टाइम भी देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पहले तो बाद में जानेंगे ही नहीं, ये भाजपा ने अफवाह फैला रखी, ये सब अफवाह फैला रहे। अब भाई भाजपा में आ गया, नू आ गया, पहले भी क्या थे, अब भाई भाजपा में आ गया, ये आ गया, वो पहले भी नहीं कहा था, अब भी नहीं जानेगा। और जो चलेगा हम जयंत गया लें, जहाँ जयंत जाएगा किसान वही है उसके साथ। लेकिन बागपत में माहौल क्या है वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। और एक सवाल सामूहिक तौर पर भी ले लेते हैं यहाँ, क्योंकि जयंत चौधरी को लेकर पश्चिम में जिस तरह की चर्चाएं चल रही है, बागपत में लोग क्या सोचते हैं कि जयंत को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी एक बार मैं थोड़ा समझूंगा। जयंत को जाना चाहिए वहाँ पे? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जाट आरक्षण खत्म बीजेपी नहीं कराया और नहीं कराया। गोली छाती पे जाटू के बीजेपी नहीं चलवाई हरियाणा में, जाट के 36 लड़के मारे इन्होंने, तो इन्हें वोट कुकर दे दे। किसान आंदोलन 13 महीने लोग सड़कों पर पड़े रहे, ये यही भाजपा वाले थे, ये बफा फैला के जाटू की वोट बटोरना चाह रहे और कोई मतलब नहीं, इनका जयंत नहीं आ रहा भाजपा में। आप लोगों को लगता है जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं जाएगा और ना जाना चाहिए। हाँ, यहाँ तो सब परेशान है, कहीं बिल जमा करने जा बोले ऊपर के आदेश हैं, कोई किसी अधिकारी दौरे जा बोले ऊपर के आदेश है, ऊपर के आदेश का हमें बारह ही नहीं, कहाँ तक वे आदेश हमें, यहाँ तो सब परेशान है इससे। ऊपर कौन बैठा है? मोदी जी? वो ऊपर देता है ऊपर का आदेश? पता नहीं हमें इतना पता होता था हम ऊपर लेते ही पूछ लेते। यहाँ तो ये कहते हैं अपना टड़ाने के लिए हमें,
हमें टड़ान के लिया ऊपर के आदेश बता दें कहीं बिजली जमा वो बिल जमा कर जा मगर यूँ के हो जा कहते भाई यूँ जब आधा बिल जब माफ़ होगा तो लूँगा बोले ऊपर के आदेश हैं यहाँ नहीं है। और डबल इंजन की सरकार है फिर भी जो है काम नहीं हो रहे क्या? ये कोई अधिकारी नहीं कहीं भी। तो जयंत कर देंगे? जैसे तो सारा ही करेंगे, पहले भी करे आरिफ भी करेंगे, हाँ आगे भी करेंगे। तो आपने पहले तो हरा के भेज दिया था इनको। हराया ना था, वो तो वही मारा था, वही दिखाया था उसे, मगर ये आगे ठीक रहने लगे। अच्छा डराया था हैं? डराया था और इब के और बत्ती चढ़ा देंगे उसे ऊपर, तो ऊपर ले जाएंगे बोट में। क्या कह रहे चौधरी साहब, डराया था? हाँ डराने का तो वो तो एक आम भाषा है कहने की। तो युद्ध क्षेत्र तो हस्तिनापुर तक बंधाया गया है, जो कर विषम पिता में हस्तिनापुर तक बंधाया था। नुई हम तो चरण सिंह तक बंधे हुए है, कहीं भी नहीं जाएंगे, जहाँ वो जाएगा उसके गेल जाएंगे। गलत तुझे कदम ठान नहीं देने के। ये जो भाजपा में रहे गलत कदम है, ये एक निकी अफवाह है भाजपा वालों की। मोमडन जो वोट है ये इनके खिलाफ हो जाए, बस ऐसा वोट नहीं देने के, न वो करने का सा। हाँ वोट अपनी ये जो जयंत को वहाँ जाने की बात कह रहे हैं कि तोड़ फोड़ इनके जातिगत जो वोट है उसमें तोड़ फोड़, जातिगत तोड़ फोड़ की वजह से इनकी अफवाह है यार। ये नई एक बात आपने कही, नई बात एक आपने कही कि हाँ, और बात है जी, जाके देखो सारी तो गाड़ और घर भरे पड़े पानी होते हैं, यहाँ कहीं किसी की सुनाई नहीं, कुछ भी। कहाँ इस पानी को ले जा, इतने परेशान है बेचारू की मारू रत्तू खेतों में फिरे, कहीं कहें मगर इनको करो, कहीं कुछ नहीं हिसाब हो जाए इनका, बस परेशानी है किसान तो। हाँ जी आप कह रहे थे कुछ? आप कह रहे थे कि जयंत जो है अगर जाएंगे तो आपकी क्या कंडीशन होगी? अगर नहीं जा ही नहीं वे, 100% लिख ले, जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सब अफवाह चले। लेकिन डबल इंजन की सरकार में काम नहीं हो रहा है क्या? जो आज ये बात आ गई कि वो मीटिंग हो रही है, जा रहे हैं, ऐसी बात? इंजन तो ठीक है पर ये पटरी खराब होली, चलेंगे कहाँ वे? गुड़गुड़ी हलावे, बंदर नचावे। लेकिन जिताएंगे कैसे? जिताएंगे क्या इस बार? जिता देंगे जयंत को आप? हाँ जिताऊंगे। जो वादे की बात करती, जो कहा सो किया, ये एक पुरानी बात थी बीजेपी की। सन 91 में जब कल्याण सिंह आए थे, बीजेपी 4 प्रदेशों में आई थी। गन्ने का पेमेंट था वो नहीं हुआ, बिजली बिल हाफ किया था हाफ नहीं हुआ, फुल माफ किया था फुल माफ नहीं हुआ। कल परसों जमा करने गए तो पूरा बिल ले रहे, तो किसान कैसे यकीन कर लेगा? छुट्टा पशु हैं, रोज आदेश आवे, आदमी दिन छिपे चले, 2 बजे आवे 3 बजे आवे। आप रोड पे देखो रात को हर आदमी बैटरी लट्ठी ले बैठा रहे किसान, ना सो लेकिन साहब ये मुद्दा तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी उठा, फिर भी जो है सीट नहीं मिली, 33 पर लड़े आरएलडी, फिर भी जो है 33 में से मिली तो 8 ही उनको उस समय। तो मेहनत कर रहे, जब 33 मिली थी अब जा और ज़्यादा मिल जाएंगे। नहीं तो स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी ना, नई स्ट्रेटजी आवेगी, वो जब कुछ बढ़े तो काम भी करेंगे। इधर जयंत जी की खबरें चल जाती है चुनाव से पहले। खबरें तो बड़ी चल, खबरें तो चलाने वाले आप और हम ही मीडिया है, मीडिया उनके हाथ में। गोदी मीडिया बतावें लोग क्या हो, गोदी मीडिया में तो पता नहीं गोदी में बैठा किसकी, जो वे चाहें वो कह दें। अब बहुत से ऐसे कांड हुए जिनकी चर्चा नहीं होती, जो सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन होते हैं या कांड होते हैं, कोई आदमी मरते हैं या कोई वो भ्रष्टाचार पकड़ा जाता है, उसकी 4 दिन चर्चा होगा फिर टाल हो जा। दूसरों को जो बोल रहे, पहले यहाँ धरना प्रदर्शन करते थे मिल में, 2-4 महीने का पेमेंट हो जाता, अब इतनी ताकत नहीं वहाँ को जाकर ना पैसा मांग ले, तुरंत जेल में भेज दें, मुकदमे ठूंस दें। तो लोग डरे हुए हैं इस बात से। तो उम्मीदें आरएलडी से है, आरएलडी से उम्मीद है। पहले ऐसा नहीं हुआ था, धरने प्रदर्शन में किसी भी मुकदमा नहीं होता, कोई डंडे नहीं लगे थे। अब ऐसा हो रहा है, एक बार चले जाओ मिल में, 2 बार जा लिए, 20 आदमी मुकदमे, 2-3 लोग नौकरी से निकाल दिए, अपनी मांग भी नहीं रख सकते। 75 साल से देश आज़ाद है, वो मना रहे 75 साल की, तो आज़ादी कहाँ है? आज़ादी तो छीन ली गई। खुला बोलने तो सबको, जब तुम अच्छा काम करे डर के ही करे। एक चीज़ और ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो एकजुट हो रहा है, सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं एक मोदी को हराने के लिए। ये कह रहे हैं कि सारे के सारे जो है, देखो अगर विपक्ष इकट्ठा होगा फिर तो कुछ दो राय नहीं कि भाजपा हार जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं इकट्ठा हो जाए। इनकी खिचड़ी ऐसी पक रही है, अब बिहार में हो रहा है, महाराष्ट्र में देख लो क्या हो रहा है, आई गई सरकार रह रही, सबकी पार्टियां टूटती जा रही। तो लग रहा है कि आपको जब इकट्ठा नहीं होगा तो फिर सरकार जो है वो भाजपा को हरा पाएंगे। फिर तुम इकट्ठा भी नहीं हुए तो फिर कैसे हरा देंगे? फिर तो तुमको नन्हे पीटेंगे जैसे अब है। फिर तो मोदी आएगा, योगी भी आएगा, सारे इंजन इनके हो जाएंगे, डबल ट्रिपल कितने लगा लो। एकजुट नहीं हुए तो मतलब मामला गड़बड़। को कुर्सी की इच्छा है, और जो टूट कर जा रहे, ज़्यादातर पे भ्रष्टाचार के आरोप थे,
जो भ्रष्टाचारी थे, बदमाश थे, बीजेपी में चलेगा उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही, फिर वो सब दब जाते हैं मुकदमे। अब 10 साल हो लिए, एक पार्टी ऐसी है वो चुपी बैठी, उसकी नेता भी नहीं बोल सकता कोई, नवा कुछ कह रही। अखिलेश था, वो भी अपनी खाना पूर्ति कर रहा, उसकी भी कानाबाती मुलायमगिरी मोदी की हुई थी। तो ये सब बात लोग जानने लगे, पहचानने लगे, और अगर ये इकट्ठा नहीं हुए तो नुकसान जनता तो झेल ही रही, जनता का तो हो ही रहा, इनका भी नुकसान होगा, नेताओं का भी, पार्टियों का भी खत्म हो जाएंगे। नुकसान होगा और आरएलडी को भी नुकसान होगा अगर इकट्ठा नहीं होते। भ्रष्टाचारी इकट्ठा हो रहे, ये आरोप लग रहे हैं। आरोप यानी कि भ्रष्टाचारी है सारे के सारे, कोई ईडी सीबीआई किसी के पीछे लगी है। भाई साहब ये नेता भी भ्रष्टाचार है सारे ही। 2 मानसों की चलती है भाजपा सरकार में, मोदी और अमित शाह और योगी, और तो सब खत्म है, और किसी चलती नहीं किसी की। ये है बात। तो अब कांग्रेस अगर साथ में आ जाएगी और अखिलेश यादव साथ में आ गए, उधर जो है मायावती तो अलग राह ले रही है, लग रहा है कि अगर मायावती अलग लड़ेगी तो फिर नुकसान नहीं करेगी। नहीं, और दूसरी पार्टी है, वे तो बहुत पार्टी है, गैल रहेंगे सब, ऐसा नहीं है। चंद्रशेखर भी है। तो ये है कि जयंत को जो गठबंधन है वो विपक्ष के साथ ही रहना चाहिए, भाजपा के साथ ना जाए ना। हाँ बिल्कुल, ये कहेंगे? बिल्कुल भाजपा के। हाँ जी, बात ऐसी है जी, ये तो तीन आदमी है, इनके हाथ में सत्ता जा रही, और ये जी भाई जी नु कहते कि हम काला धन लाओगे, और उस काले धन का हमें तो पता नहीं लगा वो कहाँ गया और कहाँ नहीं, और बढ़ गया बलग। इन्होंने बढ़ लिया, कोई 2000 का नोट था वो आज हमें दिखाई भी नहीं दे रहा, ये सारे नहीं कब जा गए, तो बंद कर दिया 2000 का नोट। कहाँ कर दिया? आप बका रहे हमें, आप भी बकाओ। ये इन्होंने कब्जा लिया सारे अपने हाथों में। इलेक्शन आ रहे, वो इलेक्शन में काट देंगे। हाँ अरे नेता नहीं खरीदेंगे, हाँ, नेता खरीदेंगे 2000 के नोटों में, बंद कहाँ करे, अपने दौरे ले रहे। चलिए एक सवाल ये ले लेता हूँ आपसे मैं कि चंद्रशेखर आज़ाद है, दलित नेता है, लेकिन उधर मायावती अलग जा रही है, कांग्रेस जो है यहाँ साथ आप गठबंधन में आती दिख रही है, जयंत है, अखिलेश है, लेकिन जो दूसरे ओम प्रकाश राजभर है यूपी में, तो कहीं लग रहा है कि जो उधर डीएमके जा रही है, उधर तेलंगाना में केसीआर भी अलग थलग दिख रहे हैं। इसका जो अलग थलग वाला है, इसका भाजपा को फायदा हो जाएगा क्या? पश्चिम का जो दलित है वो गठबंधन के साथ आएगा, चंद्रशेखर के साथ आएगा, चंद्रशेखर गठबंधन में रहेगा। मायावती को तो बी टीम हो रही बीजेपी की, जो करवे चौक को लड़ा रही। बीजेपी वाले सबको दाब रहे नस भ्रष्टाचार में, अपने कोठे भर रहे, दूसरे को महाराष्ट्र में खेल नहीं करा क्या इन्होंने, सबका बेवकूफ़ बना रहे। कल आज वो मार दो रहे, नहीं जेल भेजेंगे, जेल भेज जान के मारे वो अजीत पवार चला घोटाले, देश में सारे चोर भाजपा में जाकर बटले हो गए। ये गठबंधन में ठीक आदमी रह गए, गठबंधन जीत का होगा, कांग्रेस भड़का होगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। जो गठबंधन में गांठ पड़ रही है उसका क्या? खुल जाएगी सहज 11 महीने इलेक्शन के सहज सब ठीक हो जाएंगे। चलिए ठीक है, ये है बागपत लोकसभा सीट का हाल, जहां पर भले ही 11 महीने चुनाव में है, लेकिन सियासी सरगर्मी तेज है। 2024 को लेकर तमाम तरह की जो चर्चाएं हैं वो क्या चल रही है वो हमने आपको यहां पर सुनाने की, समझाने की कोशिश यहां पर की है। और जयंत चौधरी जो बागपत जो इलाका कहा जाता है आरएलडी का, उसमें ये सुबसुभाहट जरूर अब होने लगी है कि क्या जयंत भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। लेकिन लोगों को ये आश्वासन मिला है और ये लगता है कि शायद जो है वो गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति वो अभी भी असमंजस की है, डगमगाडोल की है। और वो स्थिति जो है अब क्या 11 महीने से पहले कुछ बदलाव उस स्थिति में होगा, ये जरूर देखना होगा। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 बागपत।